भारतीय राजनीति में कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो पहले तो बड़े से बड़ा गुनाह करते हैं और फिर जमकर अपने रसूख, पावर और पैसे का इस्तेमाल करते हैं। समय वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। ये कहानी भी एक ऐसे ही 6 बार के विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री रहे बाहुबली नेता की है, जिसने पहले तो अपने से आधी उम्र की लड़की को अपने झांसे में फंसा आकर 3 बार प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसके साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी की। तो आखिर क्या है अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की पूरी कहानी, चलिए देखते हैं। एक उभरती युवा कवयित्री, एक बुजुर्ग शादीशुदा पॉलिटिशियन, एक सनसनीखेज हत्याकांड। अंदर गए तो देखा कि मधुमिता जमीन पर पड़ी हुई। 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए नेता की एंट्री होती है। पहली बार विधायक बने अमरमणि त्रिपाठी की। आगे आने वाले समय में जिनकी पहचान एक बड़े नेता के तौर पर होने लगी थी। यह लगातार विधायक तो चुने ही जाते थे और सरकार बदलने के बाद भी ये हर पार्टी की सरकार में मंत्री बनते थे। 1999 में इस कहानी की दूसरी अहम किरदार मधुमिता शुक्ला की सीन में एंट्री होती है। ये बहुत कम उम्र में ही कवि सम्मेलनों के आयोजकों की पहली पसंद बन गई थी। अभी इनकी उम्र 20 साल भी नहीं हुई थी कि तीखे तेवर और शानदार कविताओं की वजह से लोगों ने इन्हें काफ़ी पसंद करना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में मधुमिता शुक्ला दिल्ली में आयोजित एक कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं पढ़ती हैं, जिसे सुनकर हर कोई तालियां बजाता है। इनमें अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी भी शामिल थीं। अमरमणि की मां सावित्री मणि त्रिपाठी को कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रेम था। प्रोग्राम के दौरान ही जब अमरमणि की मां को पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला भी लखनऊ की है, तो एक ही शहर के होने की वजह से प्रोग्राम खत्म होने के बाद सावित्री मणि त्रिपाठी अपनी 2 बेटियों के साथ खास तौर से मधुमिता शुक्ला से मिलने जाती हैं और मधुमिता को लखनऊ वापस आने पर उनके घर आकर मिलने का न्योता भी देती है। मधुमिता भी अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक कद से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए अमरमणि की मां के निमंत्रण को वह खुशी खुशी स्वीकार करती हैं। वादे के मुताबिक जब मधुमिता वापस लखनऊ आती हैं तो अमरमणि के घर उनकी मां से मिलने के लिए जाती हैं। दोनों की पहली मुलाकात काफ़ी अच्छी रहती है। सावित्री मधुमिता की कविताओं से इतनी ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि इन दोनों का एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी क्रम में एक दिन अमरमणि की नज़र मधुमिता पर पड़ती है। अमरमणि भी पहले मधुमिता शुक्ला के बारे में कई बार सुन चुका था, इसलिए पहली ही मुलाकात में अमरमणि मधुमिता से अपने चुनावी भाषण के लिए कुछ लाइन लिखने के लिए कहता है। अमरमणि के कहने पर मधुमिता तुरंत कुछ लाइन लिखकर अमरमणि को दे देती है और इस तरह अमरमणि तथा मधुमिता शुक्ला की बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे नियमित तौर पर दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ कई महीनों तक चलते हुए आ जाता है साल 2003, तारीख थी 9 मई। लखनऊ के निशातगंज इलाके के पेपर मिल कॉलोनी की मकान नंबर 33/60 घर के अंदर गोली चलने की आवाज़ आती है। घर का नौकर देशराज जल्दी से किचन से भागकर बाहर निकलता है तो देखता है कि फर्श पर मधुमिता खून से लथपथ तड़प रही है और जिस मेहमान के लिए वह चाय बना रहा था वह तेजी से घर का दरवाज़ा बंद करके मोटरसाइकिल से भाग रहा है। इधर तड़पते हुए कुछ ही देर बाद मधुमिता का शरीर भी ठंडा पड़ जाता है। देशराज इस बारे में मधुमिता शुक्ला की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को खबर देता है। निधि यह खबर सुनते ही आ जाती हैं। इस हत्या की जानकारी लगभग 7 बजे के आसपास स्थानीय पुलिस स्टेशन में दी जाती है। जब कुछ आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि दरअसल घर में किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई है, बल्कि बिल्कुल नज़दीक से मधुमिता को गोली मारी गई है। मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी पहुंचते हैं और मामले की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थानीय पुलिस अधिकारी
मधुमिता के कमरों की तलाशी लेते हैं, जहां से उन्हें मधुमिता का मोबाइल और कुछ पर्सनल डायरी मिलती हैं। घर से कुछ सबूत और सामान जब्त करके उन्हें जांच के लिए आगे भेज दिया जाता है, जबकि मधुमिता के शव को अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। खबर आती है कि जिस अस्पताल में मधुमिता का पोस्टमार्टम होता है, वहां खुद अमरमणि त्रिपाठी अपने सहयोगियों के साथ आते हैं और पोस्टमार्टम पूरा होने तक वहीं पर खड़े रहते हैं। अमरमणि के ऐसा करने के पीछे की वजह तब यह बताई जाती है कि निजी तौर पर मधुमिता को अमरमणि की मां पसंद करती थी, इसलिए अमरमणि परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रूम तक आते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद अमरमणि त्रिपाठी अपनी ही निगरानी में मधुमिता शुक्ला के शव को मधुमिता के पैतृक आवास लखीमपुर खीरी के लिए रवाना कर देते हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चलता कि 24 साल की एक कवयित्री से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसकी हत्या ही कर दी। इस कहानी में अमरमणि के रोल और उसके पकड़े जाने का किस्सा बताऊंगा इस वीडियो के अगले हिस्से में।